स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 6 तारीख को सक्षमता परीक्षा का आखिरी परीक्षा है। इसलिए मैं 100 प्रश्नों का मैराथन क्लास आज लेकर आया हूँ, वो भी वर्ग 8वां से विज्ञान का, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन 100 का 100 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है मैंने इसको पढ़ाया हो, लेकिन 100 प्रश्न एक बार नहीं कराया है, सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि सारे प्रश्न को देखें, उसका आंसर देखें और हाँ, मैं आज कोई भी ऑप्शन को डील नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये सक्षमता अब खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं प्रधानाध्यापक के लिए तैयारी कराऊँगा, प्रधानाध्यापक के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। इसलिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, आज आए हैं, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्लीज़ एक आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगता है, 1 पैसा नहीं लगता है, बस 1 सेकंड का काम है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमसे इस चैनल से आप जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन जो है 100 का 100 पूरे 8वां क्लास के विज्ञान से है, ये याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फसल कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं काफ़ी फास्ट अभी ये क्लास करने वाला हूँ, क्योंकि वक़्त नहीं है और सब डील करूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपका समय इसमें ज़्यादा जाए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फलीदार फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? तो ये है, याद रखिएगा हमेशा कि जो है ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, रेशेदार फसल का उदाहरण है। तो रेशेदार फसल कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल का उदाहरण कौन है भाई? गेहूँ है। रबी फसल का उदाहरण क्या है? गेहूँ है। याद रखिएगा, रबी फसल जो है वह हमेशा जाड़ा के मौसम में बोया जाता है, यानी जाड़ा का मौसम जब शुरू होता है तब ये रबी फसल बोया जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ एक रबी फसल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटने-पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जुताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरता बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर घास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से हो सकता है? तो मलेरिया रोग जो है यह मच्छर के काटने से
हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन-सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाश्चुरीकरण। क्या होगा भाई? पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नायलॉन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलोस। ऑप्शन नंबर बी सेलुलोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कागज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। पोटेशियम जिसका संकेत के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आघात वर्धनीयता, जिसके कारण धातुओं को जो है पीट-पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तन्यता। तन्यता के कारण धातुओं के जो है खींचकर तार बनाया जा सकते हैं, यानी कि खींचा खींचा जाएगा तो वह तार बनेगा, यानी खींचकर तार बना सकते हैं, तो तन्यता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक अधातु जिसमें चमक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु यानी पाया जाने वाला धातु है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा पारा। याद रखिएगा, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक प्रदूषक ईंधन है सीएनजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में बोलते हैं सीएनजी, शॉर्ट फॉर्म हो गया, और इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका देखा जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, कोयला बनने में कितना समय लगता है? तो याद रखिए, कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा लाखों वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन-सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिटुमेन। बिटुमेन ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं? तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन-सा है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कागज, क्योंकि कागज जो है यह जल्दी से जल जाएगा, इसलिए दहनशील पदार्थ का ये उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
32 नंबर क्वेश्चन है, स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है, तो वह है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस में स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है, क्योंकि यह डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी खुला में रखिएगा, वायु की उपस्थिति में होगा, वायु के संपर्क में आएगा तो यह जल जाएगा, स्वतः ही खुद से जल जाएगा। इसलिए श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन की परिघटना में देखा जा सकता है, श्वेत फास्फोरस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? तो यह मंद दहन है, क्योंकि धीरे-धीरे जलेगा, इसलिए लकड़ी का जलना मंद दहन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, दहन के लिए आवश्यक शर्त है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त दहनशील पदार्थ की उपस्थिति है, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति है, ज्वलन ताप की प्राप्ति है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वलन ताप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस इकाई में मापा जाता है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान को जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, विस्फोटक दहन का उदाहरण है। विस्फोटक दहन का क्या उदाहरण है भाई इनमें से? तो वह पटाखा का दहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पटाखा का दहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है सबसे गर्म भाग, उसके बाद कम गर्म जो सबसे कम होता है, और सबसे कम गर्म होता है एक, और ये मोमबत्ती हो गया। और बाकी जो है इसमें समझ सकते हैं, एक होता है सबसे गर्म भाग जो होता है पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र कहलाता है, वह नीला होता है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है, वह पीला होता है उसका कलर। और बिना जले मोमबत्ती का जो सबसे आंतरिक अंदर का क्षेत्र जो होता है वह काला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो वनों को समाप्त करने को वनोन्मूलन कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का कारण है। तो वनोन्मूलन कारण क्या है भाई? तो भवन निर्माण भी है, सड़क निर्माण भी है और कागज उद्योग भी है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल पुनर्वनरोपण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा हरी पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिक जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिक जीव का उदाहरण अमीबा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के हरा रंग का कारण है। तो पौधों के हरा रंग का कारण जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई थी? तो याद रखिएगा कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित रहती है? मतलब नहीं रहता है तो वह कोशिका भित्ति है, बाकी रहता है कोशिका झिल्ली, केंद्रक और जीव द्रव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
50 नंबर क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। युग्मनज नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मज बनाते हैं। ध्यान देंगे 50 क्वेश्चन यहाँ तक पूरा होता है। आप चाहें तो पानी पी लीजिए क्योंकि फिर बीच में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल लगातार बिना साँस लिए क्वेश्चन 100 तक चलेगा। मैं एक बात फिर यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि प्रधान अध्यापक का अब जो है सक्षमता परीक्षा खत्म हो जाने के बाद प्रधान अध्यापक का तैयारी कराया जाएगा, उससे रिलेटेड उसके लिए यहाँ पर ये क्या किया जाएगा भाई वीडियो बनाया जाएगा, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई। स सब्सक्राइब कराने से, शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से होता क्या है मेरी हिम्मत और बढ़ती है, सपोर्ट मिलता है आप लोगों के द्वारा। मैं मोटिवेट होता हूँ, आप लोग मेरा वो मेंबर फैमिली बन जाते हैं यानी फैमिली मेंबर बन जाते हैं यूट्यूब के, मोटिवेशनल फैमिली मेंबर। इसलिए इसमें कोई कमी नहीं कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 पानी तो पी लिए होंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 51 है नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर क्वेश्चन है जो जंतु सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंडप्रजक जंतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जरायुज जंतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन होती है? तो याद रखिएगा आंतरिक निषेचन हमेशा मादा के शरीर में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन में है मुकुलन विधि द्वारा जनन किस जंतु में होता है? तो वह होता है हाइड्रा में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडम्स एप्पल या कंठमणि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़े पाए जाते हैं। 23 जोड़े पाए जाते हैं यानी कि टोटल होता है 46 और जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो वह 28 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोटी, दाल और सब्जी। ये सबके लिए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन होता है? तो याद रखिएगा बल का भौतिक राशि का मात्रक बल का जो है मात्रक होता है न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बल संपर्कित बल का उदाहरण है? तो वह जो है घर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण बल संपर्कित बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो याद रखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थिर वैद्युत बल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है भाई? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है और पास्कल भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल दाब का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्नेहक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है घर्षण होता है? तो घर्षण याद रखिएगा कि यह कभी हानिकारक तो कभी लाभदायक भी
होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पर चलने से आप फिसल जाएँगे क्योंकि घर्षण कम होने के कारण, घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर चलने से क्या हो जाएँगे? फिसल जाएँगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? तो कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, 70 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि संचारित हो सकती है, तो याद रखिए ध्वनि ठोसों में भी संचारित हो सकती है, द्रव में भी संचारित हो सकती है और गैस में भी संचारित हो सकती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन है, पराशर वे ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा 20,000 एचजेट से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटी बच्ची की जो आवाज होता है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 73, 73 नंबर क्वेश्चन है, मानव कानों के लिए सर्वोच्च परास क्या होता है? तो मानव कानों के लिए सर्वोच्च परास जो है 20 एचजेड से लेकर 20,000 एचजेड तक होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर क्वेश्चन कहता है आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है जिसको एचजेड से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो याद रखिए जो है पीतल विद्युत धारा का सुचालक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लोपन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता, ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्वेश्चन है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो वह हमेशा याद रखिएगा ऋण आवेश होता है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम से जो है आवेश उत्पन्न होता है, वह ऋण आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, 80 नंबर क्वेश्चन है, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए उसको त्वरित कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, त्वरित, यानी कि आम भाषा में उसको तड़का कहा जाता है। बिजली का चमकना जो होता है उसको त्वरित कहा जाता है, तड़का आम भाषा में बोला जाता है, वही आकाशीय विद्युत विसर्जन कहा जा रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर क्वेश्चन है, विपरीत आवेशों के बीच होता है, तो याद रखिएगा विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा, तड़ित, तड़ित, तड़का, जिसके बारे में अभी पहले वाला क्वेश्चन हमने चर्चा किया। तड़ित जो है झारखंड की एक प्रमुख आपदा है जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालयों या भवन के ऊपर त्रिशूल आकार के धातु की पट्टी लगाई जाती है, तो वह क्यों लगाई जाती है भाई? तो विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, यानी कि तड़का वगैरह जिसका तड़ित जो होता है उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सी प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। प्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं जिसके पास अपना स्वयं का खुद का प्रकाश होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, तो याद रखिए मनुष्यों के लिए, मनुष्य का जो नेत्र होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए एक न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अनंत जो होता है, अगर यह न्यूनतम पूछ रहा है, अगर अधिकतम पूछता तो वह अनंत हो जाता, अनंत।
अधिकतम के लिए अनंत होता है, लेकिन न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। वह कौन-कौन है? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसको याद रखिए, एक ट्रिक याद रखने का इसका, उसको बोलते हैं बैजा बैजानी पी ना ला। मतलब बै से क्या होगा? बै से बैंगनी, और जा से जामुनी, और नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल। ये इधर से चलता है, इधर से, है ना? ये इधर से बढ़ा और इधर से उल्टा होता है इसका। तो बैजा नी पिनाला, यानी कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो वह आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, आइरिस, जिसको परितारिका भी बोला जाता है। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो याद रखिए, हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 8। वह कौन-कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? तो याद रखिए, वह सिरियस है, सिरियस एक ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 जो है, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारामंडल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तारामंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे, यानी सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है, कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को प्रभात तारा, यानी कि भोर का तारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मंगल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो वह होता है उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह। यानी ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा जो है विश्व तापन का प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के लिए? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए यह भी होगा। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल, यह भी होगा। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैविक कारक है? तो पर्यावरण का अजैविक कारक मनुष्य नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है, वायु, वायु है भाई, पक्षी भी नहीं है, वायु है। पर्यावरण का अजैविक कारक जो है वायु है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। ध्यान देंगे,
अगर आप 100 प्रश्न में से कितना जितन कोशिश तो किए होंगे कि आप कौन-कौन जानते हैं, यानी कि कितना क्वेश्चन आप सही-सही इसका आंसर जानते थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 50, 100 का 100, 90, 30, 25 जितना आपका सही हुआ है, जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा, तो प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे लिए इतना सपोर्ट आप ज़रूर कीजिए, इसमें कोई कमी नहीं कीजिए, ईमानदारी पूर्वक सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर आके ऐसे जाइए नहीं। जुड़ जाइएगा तो क्या होगा, प्रधान अध्यापक की तैयारी ऐसे ही कराई जाएगी, आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। मैं पूरी पीडीएफ भी बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊँगा, इसलिए जुड़े रहिए और जो भी नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो भी जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसमें कोई कमी नहीं कीजिए, आप ईमानदारी पूर्वक इसको जो है हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।